हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, हमें पता किया था कि प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 और 1 के बीच में। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। और हम देखा था टॉस करते हैं जब हम कॉइन को, तब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस करते हैं, डाइस को रोल करते हैं तो कैसी आती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी प्रोबेबिलिटी के। जैसे हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब जब इवेंट्स की बात करते हैं तो दो तरह के इवेंट्स आते हैं प्रोबेबिलिटी में, एक होते हैं सर्टेन इवेंट्स और एक होते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स। सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं, अगर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो हमने देखा है वही आएगी तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अगर हमने देखा है, हमने डाइस रोल की है, अगर हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी 7 आ सकता है, क्या आ सकता है डाइस में? नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट कि ये इवेंट अगर हो ही नहीं सकता। रूल्स दो होते हैं प्रोबेबिलिटी में, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लीकेशन रूल। एडिशन रूल तब लगता है जब और हो, दो इवेंट्स अगर हो रहे हो और उनके बीच में और हो, या अगर ये करो या ये करो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देते हैं जब और हो। मल्टीप्लाई तब हम करते हैं जब एंड हो, दो इवेंट अगर हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी में एंड है, एंड ये करो एंड ये भी ये करो तो उनकी प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये थे दो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब हम गाइस देखते हैं अपना क्वेश्चंस। मेनली हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसमें, तो हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन वर्बली बताऊंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आंसर आपको सोल्यूशन में बोर्ड पे बताऊंगी। ठीक है, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स को हमने जो टॉस किया साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं हमें 3 हेड भी आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं, 1 भी आ जाते हैं और कोई हेड भी नहीं आता। तो हमने उन 8 सैंपल स्पेस में से 8 कैसे हुई, 2/3, 2 कॉइन, 2 हेडेड आएगा और नंबर ऑफ टर्म्स वी आर टॉसिंग देम 3 टाइम्स, 2/3 इक्वल टू 8। तो 8 में से हमने वो इवेंट्स लेने हैं, वो सैंपल स्पेस में से वो लेने हैं फेवरेबल आउटकम जिसमें हेड 2 बार आए। तो हेड 2 बार कब आएगा, देखो ये मैंने सैंपल स्पेस बनाई हुई थी। ठीक है, अब इसमें से 2 बार हेड कब आएगा, या तो हेड हेड टेल आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए। टोटल आपको पता है कि इसके क्या होते हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 होते हैं और हमें चाहिए कितने, 3, तो 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सुनना। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52। तुम्हें पता है कि जब हम कार्ड प्ले करते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। हमने एक कार्ड उसमें से निकाला, क्या निकालना है अब हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज आइदर रेड और रेड कार्ड और किंग। अब प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालनी है कि या तो वो रेड हो या फिर वो किंग हो, और आया बीच में। ठीक है, ध्यान रखना, और के लिए हम ऐड करते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, मतलब रेड कार्ड्स भी 2 तरह के होते हैं, एक हर्ट वाले होते हैं, एक दूसरे वाले। तो 13 + 13 टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26 होते हैं। ठीक है, ये हो गया रेड कार्ड। टोटल नंबर ऑफ किंग क्या होते हैं, 4। पर इन 2 टाइप के कार्ड में 2 किंग्स तो इन्वॉल्व हो गए, तो 2 किंग्स तो इनमें आ गए, ऑलरेडी ऐड हो गए। 2 किंग्स कार्ड किसके बचे, ब्लैक वाले के बचे। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर देंगे, इसमें ये ऐड करके 2 माइनस कर देंगे, या फिर 2 ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। 26 + 4 - 2 कितना आया, 28। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 28 डिवाइड बाय 52। यू कैन कट इट एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस को हमने रोल किया। ठीक है, एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस बनती है 6। जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगी 6 × 6 = 36। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 4। मतलब जब हम 2 डाइस रोल करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस में ऐसे आते हैं 1 1 1 2 1 3। तो हमने वो इवेंट्स लेने हैं जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी का सम
4 आई। 4 कब आएगा? ठीक है, या तो 1 3 होगा, या 3 1 होगा, या 2 2 होगा। बस ये तीनों इवेंट्स हैं जिसमें इसका सम 4 आएगा। ठीक है, तो हमें फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले? 1 2 3 3, और टोटल कितनी है? 36। तो इसका आंसर आया 1/12। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 डाइज आर रोल्ड। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 2 डाइज आर रोल्ड था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट क्या होता है? जब दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। पर हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डबलेट ऑफ इवन नंबर, जैसे डबलेट क्या होती है? 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे। पर हमें बोला है सिर्फ इवन नंबर निकालने के लिए। तो इवन नंबर क्या होते हैं डाइस में? देखो 2 2 4 4 6 6। टोटल नंबर ऑफ ये कितने आए? 3, और टोटल कितने होते हैं? 36। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/12। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, एक कम्युनिटी है 3 मेंबर्स की, जो हमने चूज करनी है फ्रॉम 2 men एंड फ्रॉम 2 वुमेन एंड 3 men। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी एटलीस्ट 1 वुमेन। हमने 3 मेंबर की प्रोबेबिलिटी 3 मेंबर चुनने हैं, उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 1 वुमेन तो होनी ही चाहिए, या तो सभी की सभी वुमेन हो, पर सभी की सभी वुमेन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ 2 वुमेन है। या तो दोनों की दोनों वुमेन हो उसमें, तो एक मैन चूज करना पड़ेगा, या फिर एक वुमेन चूज करते हैं तो हमें 2 मैन चूज करने पड़ेगा। तो हमें टोटल कितने हैं? टोटल 3 मैन है और 2 वुमेन है, टोटल पर्सन 5 है। तो 3 चूज करने हैं, 5 से 3 हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी मतलब कि 10, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। और हमने चूज क्या करनी है? या तो हमने 2 वुमेन में से एक वुमेन चूज कर ली, तो बाकी बचे 2 की 2 वुमेन चूज करनी पड़े, 3C1 इंटू 2C2, या फिर हमने दोनों की दोनों वुमेन चूज कर ली और 3 मैन में से एक चूज करना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आई 2 इंटू 3 6, इसकी आई 1 इंटू 3 3, 6 प्लस 3 क्या आ गया? 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 9/10। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? एक जार है, जार कंटेन 3 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स। उसमें जार में हमारे पास जैसे जार है, इसमें 3 ब्लू बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स हमने निकाल ली। टोटल बॉल्स कितनी है? 7। मतलब हमने कितनी निकालनी है? 3 बॉल्स। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? टोटल 7 निकालनी है 3, 7C3। ठीक है, ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर आइदर रेड और ब्लू। सारी की सारी बॉल्स या तो पूरी की पूरी रेड हो, और अगर और आ गया तो प्लस होगा, और ब्लू हो। क्या हो गया? अगर 3 की 3 बॉल्स रेड में से चूज की, मीन 4C3 से इसको चूज कर लेंगे। अगर हमने ब्लू में से चूज की, मीन 3 की 3 3C3 इसको, इसका आ गया 4, इसका आ गया 1, 4 + 1 5। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/35, इसका 35 आएगा। 5/35 इक्वल 1/7। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6। यहाँ तक आपको मैं समझती हूँ कि समझ आया होगा। नेक्स्ट है, एक 1 urn contain 3 रेड एंड 4 ग्रीन मार्बल। इफ 3 मार्बल आर पिक्ड, मतलब टोटल मार्बल कितने हैं? 7। 3 मार्बल हमने पिक किए एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ग्रीन एंड 1 इज रेड। मीन्स उसमें से 2 ग्रीन होने चाहिए एंड 1 इज रेड। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही? 7C3 से हमने टोटल मार्बल्स को चूज कर लिया 7C3 से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है 35। अब हमें बीच में ऐड दिया है, या फिर 2 आर ग्रीन एंड 1 इज रेड। अगर 2 ग्रीन हो गए, टोटल ग्रीन है 4C2 इंटू 3C1, 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 18/35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ बास्केट कंटेन 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन 5 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बास्केट है, उसमें 3 ब्लू हैं, 2 ग्रीन है एंड 5 रेड बॉल्स हैं। अगर 3 बॉल्स आर पिक्ड, अगर हमने 3 बॉल्स उसमें से ले ली एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज रेड। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट एक ना एक रेड होनी चाहिए। तो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास बास्केट में? 3 + 5 + 2 10।
हमने 3 जब पिक करनी है तो टोटल की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 10C3 और 10C3 क्या इक्वल होती है 120 के। और हमने क्या निकाली, एटलीस्ट 1 हो रेड, मतलब या एक रेड हो या कोई भी ना रेड हो या पूरी की पूरी रेड हो, कोई एक ना एक तो होनी चाहिए। तो अगर कोई भी रेड नहीं होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5C3। 5C3 सभी की सभी रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 5C3, तो इसका आया 10। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 10/120 मींस आ गई 1/12। बट हमने निकालनी है एटलीस्ट 1 रेड हो, मतलब टोटल मेरे को हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो आ गई 11/12। यस, दिस वाज